नमस्कार। आज हम भारत और अंगोला के रिश्तों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ज़्यादातर 2025 के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है और ख़ास तौर पे देख रहे हैं कि इन दो देशों के बीच आजकल चल क्या रहा है। और देखिए, दिलचस्प बात ये भी है कि 2025 में भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल भी पूरे कर रहे हैं। तो इसी मौके पर चलिए इस रिश्ते की कहानी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं। जानकारी ये है कि जो औपचारिक रिश्ते हैं वो 1985 में शुरू हुए थे और बिल्कुल हाल ही में 2025 की शुरुआत में ही पहली से चौथी तारीख के बीच, महीना साफ नहीं है, भारत अंगोला जॉइंट कमीशन की पहली बैठक भी हुई है। ये पहली बैठक थी, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। इस मीटिंग में 3 नए समझौतों पर दस्तखत भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो 3 नए समझौते हैं ये उस लंबी लिस्ट में जुड़ते हैं जो, जैसा कि स्रोत बताते हैं, 1987 से चली आ रही है। मतलब तब से लेकर अब तक कुल मिलाकर 38 एमओयू या समझौते साइन हो चुके हैं। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 38? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, ये दिखाता है कि सहयोग की कोशिश तो लंबे समय से चल रही है, भले ही बीच बीच में रफ्तार धीमी रही हो। ये लगातार बढ़ते इंटरेस्ट को दिखाता है। हाँ, और इन 3 नए समझौतों में से एक जो है वो 2025 से 2029 के लिए एक कॉपरेशन प्लान है, एक सहयोग योजना। और ये वाकई में अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि अब रिश्ता सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रह गया है। एक ठोस रोड मैप बनाने की कोशिश हो रही है। भविष्य के लिए एक साफ दिशा तय करने की बात है इसमें। सही कहा। अच्छा, एक और पहलू है जिस पर ध्यान गया। अंगोला अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA उसका सदस्य बन गया है। हाँ, और ये आईएसए जो है, जिसमें अब सुनने में आया है 123 सिग्नेटरी देश हो गए हैं, ये भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल पहल है। इसका मकसद दुनिया भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। तो अंगोला का इसमें शामिल होना एक तो ये दिखाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर दुनिया भर में कितना फोकस है, और दूसरा, ये साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग, उसको भी मजबूती देता है। हाँ, ये ऊर्जा वाला एंगल तो जरूरी है। लेकिन रिश्तों की मजबूती तो देखिए आर्थिक आंकड़ों में भी दिखती है। 2023-24 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार 4.192 अरब डॉलर का रहा। ये तो काफी काफी बड़ी रकम है। निश्चित रूप से 4.192 अरब डॉलर का व्यापार आंकड़ा ये दिखाता है कि आर्थिक जुड़ाव काफी महत्वपूर्ण है। ये आंकड़ा अंगोला को शायद भारत के सबसे बड़े अफ्रीकी ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक बनाता होगा, खासकर अगर हम एनर्जी इंपोर्ट्स की बात करें। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ये व्यापार कितना विविध है। क्या ये सिर्फ तेल पर ही टिका है या और भी चीजें हैं? ये आंकड़ा रिश्ते की गहराई और संभावित निर्भरता दोनों को समझने के लिए जरूरी है। सही बात है। अच्छा, स्रोतों में एक 200 मिलियन डॉलर का भी जिक्र है, हालांकि उसका ठीक मतलब साफ नहीं है। शायद ये किसी खास प्रोजेक्ट या कोई भविष्य के निवेश लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। इस पर शायद और जानकारी चाहिए होगी। हाँ बिल्कुल, उस आंकड़े की पूरी जानकारी के बिना उसका विश्लेषण करना थोड़ा मुश्किल है, पर हो सकता है यह भविष्य में किसी विशेष आर्थिक पहल का संकेत हो। तो कुल मिलाकर अगर देखें, 40 साल का इतिहास है, हाल में जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई है, नए समझौते हुए हैं, ISA में भी भागीदारी हो गई और व्यापार का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। तो ये सब चीजें एक परिपक्व होते, एक मजबूत होते रिश्ते की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसमें आगे काफी संभावनाएं दिखती हैं। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना कि देखिए 2025 से 29 के लिए एक सहयोग योजना तो है और आईएसए जैसी पहल पर भी जोर है। तो आने वाले सालों में भारत अंगोला साझेदारी में ऊर्जा के अलावा और कौन से खास क्षेत्र हैं? शायद कृषि हो, स्वास्थ्य हो या टेक्नोलॉजी हो। जैसा कि पिछले 38 समझौतों की विविधता से शायद कुछ अंदाजा लगे, कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा विकास देख सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में सहयोग किन नई दिशाओं में जा सकता है।